Welcome in the course of Geotechnical Engineering first. Myself is Sunil Kumar pursuing MTech in Geotechnical Engineering from NIT Durgapur. So today I will discuss about the phase diagram of the soil, and after that I will discuss water content and phase diagram. In two phase system, soil में उसमें क्या होता है, या तो वाटर और सॉइल सॉलिड होंगे या फिर एयर और सॉइल सॉलिड होंगे. सॉइल के अंदर क्या होते हैं, एयर और सॉइल सॉलिड और वाटर होते हैं, तीन चीज. वॉइड के अंदर एयर और वाटर होते हैं. तो टू फेज सिस्टम में देखेंगे या तो एयर या वाटर होगा. थ्री फेज सिस्टम, सॉइल कंटेंस एयर, वाटर एंड सॉइल सॉलिड. इन टू फेज सिस्टम अगर सॉइल में वाटर और सॉइल सॉलिड होंगे तो ये फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल होगा. फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल, इस केस में डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो होगा वो आपका 1 हो जाएगा. और जब एयर और सॉइल सॉलिड होगा तो ये ड्राई कंडीशन हो जाएगा. इस केस में वाटर मॉइस्चर जो आपका है वो 0 हो जाएगा, और इस केस में डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो है वो आपका 0 हो जाएगा. ये जो है आपका, ये दोनों टू फेज सिस्टम हो गया, टू फेज सिस्टम. और थ्री फेज सिस्टम में ये पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल होता है, जिसमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो है वो 0 से 100% होता है. मतलब 0 से 100% के बीच होता है, या वैसे आप बोलेंगे तो 0 से 1 के बीच में होता है. परसेंटेज बोलेंगे तो 0 से 100% होता है. दिस इज थ्री फेज सिस्टम. कंटेंट, इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ द वाटर टू द वेट ऑफ द सॉइल सॉलिड. और इसका जो है फॉर्मूला क्या होता है, रेशियो में जो होता है वाटर कंटेंट, जो कि आप इसे मॉइस्चर कंटेंट भी बोल सकते हैं, जो कि स्मॉल w से इसको रिप्रेजेंट करते हैं. इसे मॉइस्चर कंटेंट भी आप बोल सकते हैं, मॉइस्चर कंटेंट. और ये जो होता है, इसका फॉर्मूला जो होता है वो आपका वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, जो कि आपका 100% से ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है. डिपेंड करता है कि आपका वेट ऑफ वाटर कितना है. वाटर कंटेंट लाइज इन बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी. 0 से ये इन्फिनिटी तक होता है. वाटर कंटेंट इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज. वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल कैन बी ग्रेटर देन 100%. वाटर कंटेंट कैन बी कंप्यूटेड बाय ओवन ड्राइंग मेथड. वॉइड रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स. वॉइड रेशियो को ई से रिप्रेजेंट करते हैं. और ये थ्री फेज सिस्टम है जिसमें एयर, वाटर और सॉइल सॉलिड है, जिसका वॉल्यूम ऑफ एयर को VA और वॉल्यूम ऑफ वाटर VW एंड वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड VS ये रिप्रेजेंट किए. और ये जो है वेट ऑफ एयर, जो कि ये 0 होता है, नेग्लिजिबल, टेंड्स टू 0 मतलब 0. और ये वेट ऑफ वाटर, और दिस इज वेट ऑफ सॉइल सॉलिड. अब इस केस में वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर को आप वॉल्यूम ऑफ वॉइड बोल सकते हैं, जो कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर. ये है. अब आप देखेंगे कि मान लीजिए कि टोटल वेट जो है वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, क्योंकि एयर का वेट 0 होता है. तो और वॉल्यूम जो है वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड. अब वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वाटर को वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, ये लिखेंगे. अब वॉइड रेशियो जो है ये होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड. इस केस में आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड. ये आपका वॉइड रेशियो हो गया. वॉइड रेशियो इज द इंडिकेटर ऑफ डिग्री ऑफ डेंसनेस और लूजनेस ऑफ द सॉइल. हाइयर द वॉइड रेशियो, लेसर विल बी द डेंसनेस या क्वालिटी ऑफ द सॉइल. इस दोनों पॉइंट को इस फॉर्मूला के माध्यम से समझते हैं. अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड बढ़ेगा तो क्या होगा कि वॉइड रेशियो बढ़ेगा, और वॉइड रेशियो बढ़ेगा तो क्या होगा कि उसका डेंसिटी घटेगा, मतलब डेंसनेस ऑफ द सॉइल वो जो है वो कम होगा. और सॉइल सॉलिड का अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो वॉइड रेशियो घटेगा, और वॉइड रेशियो घटेगा तो डेंसनेस मतलब क्वालिटी जो है सॉइल का वो इम्प्रूव होगा. ओके, सो थैंक्स माय डियर, हैव ए नाइस डे.